अमित नाम का शख्स होता है। उसकी नई-नई शादी अमृता नाम की महिला के साथ होती है। वो लोग बहुत ही अपने जीवन में खुशी-खुशी रहते हैं। अमित जो है सो एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है जिसकी महज़ इनकम 10 से 12 हज़ार मंथली होती है। उसके घर के सामने में एक किराना दुकान होता है, जिससे उसके घर की सारी राशन की सामान आती है। और अमित की जो पत्नी अमृता होती है, वो देखने में निहायत ही खूबसूरत होती है, जिसकी उम्र तकरीबन 22 से 23 साल होती है। और उससे वो इतनी निहायत खूबसूरत होती थी कि उसके आस-पड़ोस के पड़ोसी उसे देख के एकदम मतलब उसके बारे में गलत-गलत इरादे रखते हैं और उसे बहुत ही गंदी निगाह से देखते हैं। और बस इसी तरह उन लोग की ज़िंदगी चलती है, वो अपनी लाइफ़ में खुश रहते हैं, सारा कुछ अच्छा से चलता रहता है। एक दिन की बात है कि इसका सारा सामान तो सामने वाले जो महेंद्र नाम का शख्स होता है किराना दुकानदार, उसके यहाँ से सारा इसका किराना का सामान आता है। कभी उसकी पत्नी जो है जो पैसे दिया करती थी, कभी उधारे लिया करते थे, ज़्यादातर उधारे ही लाया करती थी किराना का सामान और कभी-कभी पैसा दिया करते थे क्योंकि अमित जो था उसके पास उसकी मंथली इनकम कोई ज़्यादा नहीं थी, इसीलिए उसे ये दिक्कत होती थी। एक दिन की बात है जब वो उसकी पत्नी अमृता जो है सो किराना दुकानदार के पास जाती है और उसे कहती है कि सामान देने को, तो वो मना कर देता है। और किराना दुकानदार भी जो है, उसकी पत्नी पे बुरी नज़र रखता है और क्योंकि वो उसकी पत्नी तो बहुत ही खूबसूरत थी देखने में और मोहल्ले वाले की भी नज़र उस पे रहती है। और तो उसके बाद जो है जो उसको किराना दुकानदार के यहाँ जो सामान लाने एक दिन जाती है और उसको मना कर देता है और कहता है कि मैं आज आपको सामान नहीं दूँगा। तो उसकी पत्नी कहती है, क्यों क्या हो गया? तो कहा कि पहले आप मेरा पुराना हिसाब चुकता करो तब मैं आपको नया दूँगा। तो उसकी पत्नी कहती है, भाई साहब इस बार कर दो, अगली बार से मैं आपका पेमेंट कर दूँगी। लेकिन वो मना कर देता है। लेकिन वो फिर उसे वो आवाज़ देता है, वो जब जाने लगती है, कहता है कि अगर आप मेरी एक शर्त मान लेती हो, तो मैं आपका पिछला हिसाब भी क्लियर कर दूँगा, माफ़ कर दूँगा, इस बार का राशन भी फ्री में दे दूँगा। जब वो उसकी वो शर्त सुनती है, तो चौंक जाती है। लेकिन वो घर जाते-जाते जाती है, लेकिन वो फिर थोड़ी देर के बाद रिटर्न आके कहती है कि मुझे आपकी वो शर्त मंज़ूर है। और उसके बाद वो उसके किराना दुकान के पीछे जो गोदाम होता है उसमें वहाँ जाते हैं और उसका इसके साथ वो नाजायज़ संबंध बनाता है। जब वो उसके कपड़े खोलता है, तो उसकी पुरानी जो उतने दिनों की जो हसरत थी, उसके लिए जो एकदम उसके पागलपन था उसके प्रति, उसे जो बहुत ही बुरी नज़र से देखता था, आज उसकी पुरानी सारी हसरतें पूरी होने वाली थी। वो उसकी जब पूरे कपड़े नंगे कर देता है अमृता को, तो उसको देख के पागल हो जाता है। उसका जल्दी से अपने भी कपड़े खोल लेता है, उसके साथ नाजायज़ संबंध बनाने लगता है। उसके बाद वो इस तरह से बेरहमी से उसके साथ संबंध बनाता है कि उसकी चीखें निकलने लगती है। और उसके बाद जब वो लोग संबंध बनाते रहते हैं, तो हमेशा ये चलता रहता है। लेकिन एक बार की बात है जब वो किराना दुकानदार और इसमें हमेशा ये संबंध बनाता रहा, इसके पति को इस बात की खबर नहीं होती है और अचानक एक दिन जब वो अब अमृता को भी ये बहुत अच्छा लगने लगता है और एक दिन जब कभी वो उसके घर पे जाती, कभी वो उसे अपने घर पे बुला लेती और दोनों का संबंध बनने लगा। हाँ, अमृता को भी उसके साथ संबंध बनाना बहुत अच्छा लगता था। और जब एक दिन की बात है, जब ये लोग संबंध बना रहे थे, उसी समय कुछ ऐसा घटना घटता है कि इसे सुन के आपके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाएगी और आपका दिमाग सन्न हो जाएगा। इसलिए आप कहानी में पूरी तरह बने रहें और अंत तक इसे देखें, तभी आप पूरी कहानी के अंत तक पहुंच पाएँगे। चलिए कहानी शुरुआत करने से पहले मैं प्रणय आप सभी का स्टोरी तक में स्वागत करता हूँ। चैनल पे नए हैं तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। आपके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर से ही मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और मैं मोटिवेट होता हूँ आपके लिए अच्छी-अच्छी सच्ची कहानियाँ लेके आता हूँ। तो आज की कहानी शुरुआत करते हैं। आज की कहानी जो है वो उत्तर प्रदेश के उन्नाव शहर से है। वहाँ पे एक अमित नाम का शख्स होता है जिसकी एक अमृता नाम की लड़की से शादी होती है। उसके परिवार में अमित के परिवार में उसके पिताजी होते हैं और अमृता के परिवार में उसकी बूढ़ी माँ होती है। और अमित के जो पिताजी होते हैं वो गाँव में रहते हैं, अमित शहर में रहता है। और जब उसकी शादी होती है तो उसकी माँ होती है, तो अमित जो है अपनी सास को अपने साथ में ही रखता है क्योंकि वो बूढ़ी बहुत होती है, इसी के कारण। और उसके परिवार में कोई तो होता नहीं है उसकी पत्नी के अलावा।
बस सास और उसकी पत्नी। तो उसके घर के सामने में ही अमित जो है, उसका एक किराना दुकानदार होता है जिसका नाम महेंद्र होता है। उम्र उसकी तकरीबन 45 साल की होती है। और अमित जो होता है सो एक प्राइवेट कंपनी में 10 से 12 हज़ार की नौकरी करता है, जिससे उसका घर किसी तरह चलता है। और उसकी पत्नी जो है सो इतनी निहायत खूबसूरत होती है कि उसके आस पड़ोस के पड़ोसी की नज़र उस पर बहुत गंदी होती है, और किराना दुकानदार जो होता है उसकी भी नज़र उस पर गंदी होती है। लेकिन उसकी पत्नी इस सब बातों से बेखबर होती है, उसके हमेशा सामान वहाँ लाने जाती है, कभी उधारी लाती है, कभी पैसे देती है, कभी कुछ पैसे देती है, कभी पूरा उधार ही सामान लेके आती है। इसी तरह सामान उसके यहाँ किराना का आता रहता है। ये लोग अपने आप परिवार में लाइफ में खुश रहते हैं। एक दिन की बात है, जब वो किराना दुकानदार से सामान लाने जाती है उसकी पत्नी, तो सामने वाला जो महेंद्र किराना दुकानदार होता है वो मना कर देता सामान देने से। तो उसकी पत्नी कहती है, क्या है, क्या बात है, क्या दिक्कत हो गया? तो वो कहते नहीं, पहले आप मेरा पुराना हिसाब चुकता करो, तब मैं नया के आपको सामान दूंगा। तो वो कहती कि नहीं, इस बार मुझे दे दो, मेरे पति की अभी जो है बिजनेस काम कुछ ठीक से नहीं मिला, सैलरी नहीं मिली है, मैं आपको दे दूंगी। तो वो कहता है कि नहीं, आप पहले मेरा पुराना हिसाब क्लियर करो। तो वो जाने लगती है। तो फिर वो उसे आवाज़ देता है, अमृता को, कहता है कि मैं आपका सारा पुराना हिसाब भी क्लियर कर दूंगा और नया भी सामान दे दूंगा, बशर्ते आपको मेरी एक शर्त माननी होगी। वो कहती है, क्या? जब वो उसकी शर्त सुनती है उसका दिमाग खराब हो जाता है। वो शर्त रखता है कि उसके साथ वो संबंध बनाए, उसके साथ नाजायज़ रिश्ता बनाए। तो उसके बाद जो है वो जाती रहती है। फिर वो घर पे जाती है, उसको सोचती है, फिर कहती है कि अभी अभी मेरे पास तो पैसे नहीं है, तो फिर मैं कैसे क्या करूँगी? अभी हमारी माली स्थिति भी खराब हो गई है, क्योंकि उसके हस्बैंड को 6 महीने से सैलरी नहीं मिल पा रही थी। अब जिसके कारण वो प्राइवेट जॉब कर रहा था, तो कुछ कर भी नहीं पा रहा था। तो उसका दिमाग खराब, तो मजबूरन उसके पास वो जाने के बाद वो कहती है, ठीक है, मुझे आपकी सारी शर्त मंज़ूर है। और तो आज तो उस दुकानदार की सारी हसरतें पूरी होने वाली थी, क्योंकि उसकी उसकी पत्नी पे तो, मतलब अमृता पे तो उसकी गंदी निगाह बहुत ज़माने से थी, बहुत दिनों से थी। वो कहता है कि तब तो कहाँ हमको जाना होगा? तो कहा, कहीं नहीं जाना है, बस मेरे दुकान में ही आना है। वो अपने दुकान के पीछे वो उसका गोदाम होता है, वहाँ ले जाता है, और उसके बाद एक-एक करके अमृता के सारे कपड़े खोल देता है। और जब उस नंगे करके अमृता को देखता है, तो वो एकदम देखता ही रह जाता है, क्योंकि अमृता देखने में निहायत ही खूबसूरत, और उसका सुडौल शरीर उसे देख के पागल हो जाता है। वो झट से अपने भी कपड़े नंगे हो जाता है, और उसके साथ जल्दी से एकदम बेरहमी से संबंध बनाने लगता है। अमृता की चीखें निकल जाती है, और उसके बाद जब उसका संबंध मन भर जाता है, तो उसके बाद फिर वो उसे राशन देता है, और उसका चल जाता है। अमृता घर चली जाती है। फिर उसका उसका पति पूछता है कि क्या बात है, बस बहुत देर लग गई थी तुम आने में? तो कहता है कि हाँ, हाँ, तो थोड़ा काम था, बाज़ार से सब्ज़ी-वब्ज़ी लाने में लगी, इसी के लिए थोड़ा लेट लग गया। ठीक है। उसके बाद जो है, जब अमित जो होता है, वो अपना काम पे जाने लगता है, तो इस तरह का जब अमित घर पे नहीं होता है, और घर पे तो उसकी बूढ़ी माँ होती है अमृता की, तो उसे कोई दिक्कत नहीं होता है। इस बीच अब जब भी होता है ना, वो दुकानदार इससे यही ज़िद करता था, और अमृता को भी ये अब अच्छा लगने लगा। उसके साथ वो हमेशा ही नाजायज़ संबंध बनाने लगी। अब उसे अपने पति से भी ज़्यादा उसके साथ संबंध बनाना अच्छा लगता था। तो जब भी अमित घर पे नहीं रहता, वो उसे कभी-कभी अपने घर पे ही बुला लेती, क्या कि उसकी माँ तो बीमार रहती थी, वो अपना घर में सोई रहती थी, और उसका संबंध बनाते, आने तो उसके दुकान पे कभी चली जाती थी। एक दिन की बात है, जो अमित अचानक से घर पहुँच जाता है, और जब अचानक से घर पहुँच जाता है, तो अपना देखता है कि उसकी सास जो है बहुत बीमार पड़ जाती है, बीमार है, और उसकी पत्नी नहीं है। तो इंतज़ार करता है अपनी पत्नी का, तो पत्नी उसकी आती है, और उसके बाद वो कहता है, कहाँ चली गई थी? नहीं तो नहीं कही कि मैं सामान लाने गई थी इसलिए। तो देखो तुम्हारी माँ का बहुत हालत ख़राब है। तो फिर वो डॉक्टर के पास ले जाते हैं, उसका इलाज करते हैं, फिर ठीक होती है। तो वो अपनी पत्नी से बात करता है कि देखिए, अब हम लोग का स्थिति कैसे चलेगा, क्योंकि अब सैलरी तो मिल नहीं रहा है, तो पैसे से हमारा घर कैसे चलेगा? तो कहता है, हाँ, ये तो बात सही है। तो वो कहता है, कहती है कि ऐसा कर, तो वो कहता है कि मेरा एक भाई अहमदाबाद में है, वो जो है सो उससे मेरी बात हुई है, उसने कहा है कि तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें अच्छा काम दिलवा देता हूँ। अपने फैक्ट्री में वो कपड़ा का काम करता है, कपड़ा की फैक्ट्री में काम करता है, उसे भी, अमित को भी वहीं काम करवा लगा देगा।
वो ठीक है। तो इसी बीच वो चला जाता है। उसके बाद क्या होता है कि अमृता जो है, ये सब सारी कहानी सब बात होती है और हम वो तो चला जाता है। उसके बाद जो है सो अमित के पिताजी का फ़ोन आता है इसी बीच में, जब वो चला जाता है अहमदाबाद। तो अमृता की जो है सो अपने ससुर को कहती है कि हाँ, वो तो चले गए हैं। तो उसके पिता कहते हैं कि उसकी मेरे से बात नहीं होती है, बहू से क्या बात है, वो आजकल फ़ोन-वोन भी नहीं करता है, घर भी नहीं आता है। तो कहती है कि नहीं पिताजी, सो वो बहुत बिज़ी रहते हैं काम में, जिसके कारण मुझसे ही बात नहीं करते, हफ़्ते-हफ़्ते दिन पे मुझसे बात करते हैं, ठीक से बात भी नहीं हो पाती। कहता है ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, जब भी तुम्हारी बात होगी तो मुझसे बात कराना। फिर इसी तरह वो सप्ताह, महीना दिन बीत जाता है। और लेकिन वो जब भी फ़ोन करता है तो उसकी बहू यही कहानी बताती कि वो मुझसे बात नहीं करते हैं, कभी-कभी बात होती है, वही करते हैं तो बात होती है, 1 आध मिनट बात करते हैं फिर रख देते हैं। उसके पिता को कुछ शक होता है और तो पास में एक थाना में जाता है और उसके अपने बेटे के गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाता है। पुलिस वाले उसकी बात सुनते हैं और उसका मोबाइल नंबर सारा कुछ देते हैं। पुलिस वाले इस बात को बहुत गंभीरता से लेते हैं और कहते हैं कि तो वो पुलिस वाले उसकी पत्नी को ही बुलाते हैं, पूछते हैं कि आप ऐसे-ऐसे बात, तो कि नहीं वो तो मुझे ही कभी-कभी कॉल करते हैं अहमदाबाद से, तो बातचीत होती है नहीं तो नहीं। तो पुलिस वालों को भी थोड़ा ये बात अटपटा-सा लगा, तो उन्होंने सीडीआर निकाला। जब कॉल डिटेल्स निकाला उसकी पत्नी का, तो जिस नंबर से अमित बात करता था अपनी वाइफ़ से, तो देखते हैं कि उस नंबर पे तो अमित की बात तो 1-2 महीना पहले से हुई नहीं है। जब से वो अहमदाबाद गया है, उसकी पत्नी से उसकी तो कोई बात ही नहीं हुई है, जो उसकी पत्नी कह रही है। और इसकी पत्नी का जो बात होता है, वो किसी और शख्स से होता है, कभी वीडियो कॉल पे लंबो-लंबो बात होता है, कभी ऐसे ही बात होता है। तो पुलिस वाले ने उसकी पत्नी को घर से उठाया और उसका थाने लाए और बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती से उससे पूछताछ की, बहुत कड़े से। तब उसकी पत्नी ने सारा उगला कि नहीं, नहीं, वो तो कभी अहमदाबाद गए ही नहीं। ये मेरी झूठी कहानी बनाई हुई थी, वो अहमदाबाद कहीं गए नहीं। एक दिन की बात है कि हमारा वो उनकी जो है सो पैसे की हमारी तंगी हो गई थी, तो किराना दुकानदार जो मैं हमारे घर के सामने महेंद्र है, वो उनसे ही लाया करती थी मैं सामान, लेकिन इतना बिल हो गया कि मैं उसका चुकता नहीं कर पाया और एक दिन जो है सो उसने मेरे साथ संबंध बनाने की बात कर ली और एक दिन हम लोग हमेशा संबंध बनाने लगे। तो वो मेरे पति ने एक दिन घर पे आए और अचानक से जब गेट खुला तो उन दोनों ने मुझे हम दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया, नाजायज़ संबंध बनाते हुए देख लिया। और उस दिन इतना वो आग बबूला हो गए कि उन्होंने उसे भी मारा, हमें भी मारा। तो उसी बीच में जो हाथापाई में जो है ना, जो महेंद्र जो है उसने मेरे पति को जो है सो डंडे से बहुत मार मारा। इतना मार मारा कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। फिर हम लोग घबरा गए तो क्या करें, तो हम दोनों ने अपने पति के लाश को ही बगल के तो अति उसके दुकान से हट के एक खाली जगह था, वहाँ पे जाके गड्ढा खोद के उसके लाश को वहाँ गाड़ दिया। पुलिस वाले जब ये सब कहानी सब सुन के उसके पिता को ये जो सब सारी कहानी मालूम हुई, पिता तो फूट-फूट के रोने लगा। उसे कहा कि मैंने तुम्हें क्या समझा था? अपने घर की लक्ष्मी सुना था, तुमने तो मेरे घर को बर्बाद कर दिया। तो पुलिस वाले ने उसकी पत्नी और वो जो महेंद्र किराना दुकानदार था, उसके खिलाफ एफआईआर लॉन्च किया और उसके बाद चार्जशीट दायर करके उन दोनों को जेल भेज दिया और आगे की कार्रवाई चल रही है। तो आज की कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। आज की कहानी मेरा सुनाने का यही मकसद है, ना किसी को दुःख पहुँचाना, ना किसी को ठेस पहुँचाना, बस आप सभी को सतर्क करना कि बुरा काम का बुरा ही हमेशा नतीजा होता है। आप अपनी हवस को मतलब गलत काम को छिपाइएगा तो वो छिपता नहीं, कभी न कभी उजागर होता है। और अगर उसकी पत्नी की अगर वो अपने पति से कहती कि किसी तरह पैसा का व्यवस्था करते और वो महेंद्र के साथ बहकावे में नहीं आती या उसके साथ गलत संबंध, नाजायज़ संबंध नहीं बनाती, तो आज सभी खुशी होते। तो चलिए आज की कहानी मैं यहीं पे समाप्त करता मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।